हमें इश्क है तेरी यादों से, हमें इश्क है तेरी बातों से, तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से, दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल करे हर घड़ी तुमसे मिलने चलो। बस मुझे पाने के ख्वाब छोड़ दो। लेकिन क्यों जिमिन, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है शुगा, मैं चाह के भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या जिमिन, तुम्हारी शादी तय हो गई है? तुमने हाँ भी कर दी? ऑफ कोर्स मैंने हाँ कर दी। मेरे मॉम डैड ने उस लड़के को पसंद किया मेरे लिए, मतलब अच्छा ही होगा। लेकिन जिमिन, मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि तुम भी मुझसे कभी प्यार करोगी, लेकिन तुमने तो आई एम सॉरी शुगा, लेकिन तुम्हें मुझे भूलना होगा। किसी और से प्यार कर लो तुम। किसी और से कैसे कर लो जिमिन? प्यार सिर्फ एक बार होता है, वो भी मुझे तुमसे हुआ बस। तो फिर तुम रहो मेरी याद में, क्योंकि मैं तुम्हारी अब नहीं हो सकती हूँ। जिमिन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करती हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, करूँगा और करता रहूँगा जिमिन। शुगा, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझो मेरी बात को। मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए सब नहीं कर रही हूँ। पर मैं ऐसी चीज में तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूँ जो कभी होगी ही नहीं? क्या मतलब नहीं होगी जिमिन? मैं करवाऊंगा ना तुम्हें खुद से प्यार। मुझे बस एक चांस दे दो प्लीज जिमिन, एक चांस, मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा। जिमिन, एक चांस तो हर किसी को उसकी लाइफ में मिलता है, मुझे भी एक चांस दे दो प्लीज जिमिन। ये आवाज कैसी थी? बादल गरज रहे क्या? वो बादल की नहीं, मेरे पेट की आवाज थी। ओह, काफी तेज थी। वैसे तुम्हें भूख लगी है जिमिन? ऑफ कोर्स मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाना है। हाँ हाँ, पहले खाना खा लेते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। लेकिन हाँ, इन सब का बिल तुम पे करोगे, ओके? नीला बेबी, गुस्सा नहीं होते ना, यू नो ना आई लव यू, प्लीज गुस्सा मत करो मुझसे। जी अब कितने मंथ हो गए अपने मॉम डैड को? अब तो बता दो हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। मैंने अपने मॉम डैड को कब का बता रखा है। आई नो नीला बेबी, ऐसे गुस्सा थोड़ी ना होता है, मैं बता दूंगा मॉम डैड को। वो क्या है ना, मॉम डैड को मैं बताने जैसे ही जा रहा हूँ तो हमेशा चुप हो जाता हूँ, क्योंकि तुम बहुत बड़े डरपोक हो। अब मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप से अपने मॉम डैड को बता दो हम दोनों के बारे में, वरना मैं कोरिया के बता दूंगी अंकल आंटी को। नहीं बेबी, तुम क्या होगी, तुम मत आना, तुम तभी आना जब हमारी शादी तय हो जाएगी। ओके फाइन, मैं अभी कॉल कट कर रही हूँ, मेरे पास थोड़ा काम है, पर अपनी मॉम से बता देना। डोंट वरी माय लव, ओके बाय। हाय, कितनी प्यारी है मेरी नीला। बेटा फोन पे किसको किस कर रहे थे बताना। मॉम, ऐसे अच्छी बात नहीं होती किसी को छुप छुप के ऐसे देखना। तू ये बातें छोड़ और ये बता, फोन पे किसको किस कर रहा था? बोल। मॉम, वो फोन को कर रहा था, नया फोन लिया ना, नया फोन। मुझे तो किसी एंगल से नया फोन नहीं लग रहा। सच सच बताओ बेटा, क्या बात है? मॉम, एक लड़की है नीला, मैं उससे प्यार करता हूँ, बस उसी को। क्या प्यार करते हो किसी से? पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मॉम, मैं बता नहीं पा रहा था और डर भी लग रहा था कि आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। फोटो तो दिखा लड़की की, फिर जेहोप नीला की फोटो दिखाता अपनी मॉम को। यही है मॉम आपकी होने वाली बहू, बताओ कैसी लगी? अरे कितनी प्यारी है, भगवान ने तो इसे फुर्सत से बनाया होगा। मॉम, आपको नीला पसंद है क्या? इसका मतलब मेरी तरफ से तो हाँ ही है, बट तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। वैसे उन्हें भी हाँ करनी पड़ेगी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा की चलती कहाँ है। ओह थैंक यू सो मच मॉम, यू आर द ग्रेट। अब मुझे बता भी दो, मिस्टर जंगकुक आपके लगते क्या है? वो क्यों आपके बार-बार क्लोज आते हैं? बोलो ते। सैम, जंगकुक से मेरी शादी तय हुई थी 6 महीने पहले। जंगकुक मेरे मॉम डैड को पसंद थे और मैं जंगकुक के मॉम डैड को पसंद थी, लेकिन शादी वाले दिन जंगकुक ने फिर सारी बातें सैम को बता देती है। इसके बाद फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, उसने बोला कि मुझे मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और फिर ये सब हुआ। जब मिस्टर जंगकुक किसी और को पसंद करते तो आपके क्लोज क्यों आते हैं? मुझे नहीं पता, और इत्तेफाक तो देखो जंगकुक की गर्लफ्रेंड भी वो निकली जिन्होंने मुझे मॉडलिंग सिखाई, ताशा। क्या मिस्टर जंगकुक की गर्लफ्रेंड ताशा है? सच में? तुम शॉक क्यों हो रहे हो सैम, तुम्हें पता नहीं था? नहीं मैं शॉक नहीं हूँ, मुझे पता था, बस ऐसे ही। और सैम, तुम्हें पता है मैंने तो जंगकुक से प्यार भी कर लिया था, तो क्या तुम आज भी उनसे प्यार करती हो? नहीं सैम,
मैं अब जंकुक से प्यार नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मुझे प्यार शब्द से नफरत हो गई है अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि जंकुक आपसे प्यार करते हैं। नहीं सैम, तुम्हारा सोचना गलत है। जंकुक मुझसे प्यार नहीं करते। अगर करते तो कभी ये शादी तोड़ते ही नहीं। वैसे मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर जंकुक की गर्लफ्रेंड ताशा है। जंकुक बेटा, मैं आ सकता हूँ? तुम क्या फ्री हो अभी? हाँ डैड, आइए ना। मैंने सोचा थोड़ी देर तुमसे बात कर लेता हूँ। वैसे बताओ जंकुक, कैसा गया फैशन शो? हाँ, इस बार के शो की भी विनर ताशा है क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं, ते है विनर। क्या ते? वही ते ना जिसे तुम्हारी शादी तय हुई थी? सच में? उसने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया था और वो जीत गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ डैड, वो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, वो बहुत सुंदर है। वैसे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ, थोड़े उदास लग रहे हो? डैड मैं ठीक हूँ, मैं बस ते के बारे में सोच रहा था। क्या जंकुक, ते के बारे में? नहीं डैड, मैं बस ऐसे ही। कोई बात है क्या बेटा? शेयर कर लो मुझसे, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ओके डैड, पता नहीं क्यों जब से मैंने ते को देखा है मेरा दिल उसके बारे में ही सोचा जा रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने उसे दो दो बार किस कर लिया है। क्या? लेकिन तुम्हारी तो। आई नो डैड, ताशा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मानता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ते को एक्सेप्ट कर रहा है बार बार। उसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जंकुक, तुम्हारा दिल बार बार ते को याद कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा उससे अब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आई नो डैड, इनफैक्ट ते तो अब मुझसे काफी हद तक नफरत करने लगी है। जंकुक, ते तुमसे नफरत करती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तुम अपने अफेयर को छुपाते, ना कुछ ऐसा होता, ना ही ते हर्ट होती। लेकिन डैड मैं ये कर क्या रहा हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैड, मैंने जिस नजर से तायक को पहली बार देखा था उस नजर से ताशा को कभी नहीं देखा। डैड, मैं अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं करूँ क्या डैड, मुझे बताओ ना प्लीज। जंकुक, तुम कुछ मत करो, तुम बस अपने दिल की सुनो, किसी और की नहीं, सिर्फ अपने दिल की। अपने दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और देखो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। फिर तुम वही करो जो तुम्हारा दिल तुमसे कहना चाहता है। क्या? दिल की सुनो, आखिर मेरा दिल मुझसे क्या कहना चाहता है? दिल ने तो मुझे और कंफ्यूजन में डाल दिया है अब। कॉल कट गया, दोबारा करके देखता हूँ एक बार। नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ताशा यहाँ पर? ये लड़का कौन है? आखिर ये लड़का कौन था ताशा के साथ? ताशा, मुझे बताओगी ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जेके, तुम यहाँ पर इस वक्त? मैंने जो पूछा है वो बताओ, वो लड़का कौन था? तुमने उसे किस क्यों किया? ओ जेके, डोंट बी मैड, वो मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड था? फ्रेंड को ऐसे किस करते हैं क्या? जेके, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, इसलिए थोड़े बस क्लोज हैं हम दोनों। थोड़े या इतने क्लोज? जेके, क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? डोंट वरी, आई लव यू सो मच जेके। जेके, अब तुम मुझे जब मिल गए हो तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, मुझे शॉपिंग करनी है। क्या पैसे? हाँ पैसे, हमारी शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है। हम शादी करने वाले हैं ना जल्दी से, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा जेके, अब मुझे तुमसे शादी करनी ही करनी है। तुम पैसे ट्रांसफर कर देना, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। ओके? मुझे नहीं लग रहा है ताशा का फ्रेंड था। कौन था ये? आ जाओ। तुम यहाँ पर? तुम तो ते के
सेक्रेटरी हो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर जंकुक, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। काफी दिन से करनी थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और ना आप वहाँ पे आए थे, इसलिए मुझे आपके ऑफिस आना पड़ा। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ताशा के बारे में बात करनी है आपसे। ताशा के बारे में क्या बात करनी है? बुरा मत मानना, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ताशा एक नंबर की फ्रॉड है। तुम्हें पता है ना तुम ये क्या कह रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। आपको एक बात बताऊं, आपसे भी पहले ताशा मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। ताशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आखिर वो क्यों बताएगी? उसका तो काम ही यही है ना, भोले भाले लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाना। आपको पता है, मैं ताशा से बहुत प्यार करता था। उसके लिए मैंने अपने डैड को छोड़ दिया था। मेरी मॉम तो नहीं थी, मेरे डैड अकेले हो गए थे। सडनली उन्हें एक दिन दिल का दौरा आया और मेरे डैड चले गए। बट उनकी वसीयत पे साफ साफ लिखा था कि उनके जाने के बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज, सारी कंपनीज। डैड के जाने के बाद मैं पूरा डिप्रेस्ड हो गया था। उसके बाद ताशा ने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। मैंने डिप्रेशन में शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन ताशा बहुत होशियार थी। उसने सारे प्रॉपर्टीज के पेपर पहले से बनवा रखे थे और उसने मुझसे धोखे से साइन भी करवा लिए थे उस पर। और क्या हुआ, शादी वाले दिन वो भाग गई सब कुछ लेकर। क्या ताशा ने इतना सब कुछ कर लिया? सच में क्या? आई नो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन ये सब कुछ सच है। मैं आपको ये बात पहले बता देता मिस्टर जंकुक, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था कि ताशा आपकी गर्लफ्रेंड है। उसने कभी प्रिटेंड ही नहीं किया मेरे सामने। ना मेरे पास कोई काम बचा था उस वक्त, ना कुछ। फिर मैं आपकी कंपनी में गया, वहाँ पे जॉब ली। फिर मुझे पता चला कि ताशा वहाँ की बेस्ट मॉडल है। देन मुझे उसका सेक्रेटरी बनना पड़ा, उसको देखना पड़ा फिर से अपनी आँखों से। उस समय मैंने उसके साथ काम किया, फिर ताई आई, तब से मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। मैंने भी कुछ दिनों पहले ताशा को किसी लड़के के साथ देखा था। मैंने जो पूछा वो बताओ, वो लड़का कौन था? तुमने उसे किस क्यों किया? ओह जेके, डोंट वरी, वो मेरा सिर्फ एक फ्रेंड था। ताशा बोल रही थी कि वो उसका फ्रेंड था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसका फ्रेंड है वो। आई डोंट नो कि वो कौन था, लेकिन मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, प्लीज उससे बच के रहना। वो लड़की प्यार के जाल में अमीर लड़कों को फंसा के शादी के लिए बोल के और शादी के दिन ही चली जाती है। तभी सोचूं ताशा हमेशा शादी शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती थी। वैसे मुझे ये भी पता चला कि आप पे के फियांसे हो। हाँ मैं उसका फियांसे था। ये सब बातें बाद में करेंगे, मुझे पहले ताशा से बात करनी है। ताशा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जंकुक वहाँ से ताशा के घर जाता है। बात तो तुमसे करनी जरूरी है ताशा। कम ऑन, मुझे छोड़ भी दो। ताशा बेबी, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज मेरे पास जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे शादी करनी है। कब तक उस लड़के के साथ रहोगे तुम? कौन सा मुझे उस लड़के के साथ रहने का शौक है? मैं भी किसी रीजन की वजह से रह रही हूँ। डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, ओके? वैसे वो कितना बेवकूफ है, तुम्हें छूता तक नहीं था। उसने मुझे आज तक एक किस तक नहीं किया है। कितना संस्कारी बनता है वो बेवकूफ इंसान कहीं का। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ कर लिया उसके पीठ पीछे। उसको पता तो नहीं चलेगा ना? उसे बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लग भी रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो ना उसकी होने वाली हूँ। मैं तो शादी वाले दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। आई लव यू, नॉट हिम। स्टॉप इट ताशा। जेके तुम यहाँ पर? मेरे ही दिए हुए घर पे, मेरे ही दिए हुए बेड पे तुम इस आदमी के साथ? जेके मैं बताती हूँ तुम्हें, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया ताशा, और ये भी देख लिया है कि तुम मुझे सिर्फ यूज करती थी, यूज। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती थी, मेरे पैसों से प्यार करती हो ना? थैंक गॉड मैं तुम जैसी गिरी हुई घटिया लड़की के कभी करीब नहीं गया। मैंने तुमसे प्यार क्यों किया? कितना पागल था मैं उस समय। जेके प्लीज मुझे बताने दो बात, प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं, जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बस अमीर लड़कों को फंसाती हो सिर्फ पैसों के लिए। अब तुम्हारी जगह ना मेरी जिंदगी में ना मेरे दिल में। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ताशा ये सच था? आई हेट यू ताशा, आई हेट यू। तुम ऐसी लड़की हो मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बस अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ एंड करना चाहता हूँ। जो हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाओ, बाय। ठीक है जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। जेके तुमसे भी ज्यादा अमीर है और उसकी वाइफ तो मैं ही बनूंगी। आई डोंट केयर। थैंक गॉड मुझे सच पता चल गया। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। आई नो जेके, मुझे तुम्हें कैसे मनाना है। मैं तो तुम्हें मना के रहूंगी, तुम्हें छोड़ने नहीं वाली।
जाओ प्लीज। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। जंकुक, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? और आप जो ना कह सके तुम, ते मुझे माफ कर दो ते। क्या हुआ जंकुक? और प्लीज मुझे छोड़ो ते। मुझे पता चल गया कि हमें कैसा फील होता है जब हमें कोई धोखा देता है। ताशा ने मुझे धोखा दिया है ते। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया आज मेरे साथ वो हो गया। ते मुझे माफ कर दो प्लीज ते, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल ने कहा मैं तुम्हारे पास आऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे माफ कर दो ते। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें उस दिन कैसा फील हुआ होगा। चलो आपको ये तो पता लगा कि मुझे उस दिन कैसा फील हुआ होगा। वैसे मुझे छोड़ो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती जंकुक। नहीं ते प्लीज, मुझे थोड़ी देर रोने दो अपनी बाहों में, मुझे थोड़ा कंफर्ट करो। से वो खामोशियाँ, ओ साथिया 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 ते आपके घर जाने का टाइम हो गया है। साथिया अब हाँ मैं आ रही हूँ जंकुक, आई एम सॉरी। साथिया। मुझे जाना होगा एंड आपके साथ बुरा हुआ है। आई होप अगली बार आप अपनी लाइफ में अच्छा पार्टनर ढूंढे। पता चल गया ना उसका सच? मैंने कहा था ना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड निकली। वो तो है। मैं चलता हूँ मिस्टर जंको, बाय। उस धोखेबाज की वजह से मैंने ते का दिल दुखाया।